हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, यहाँ पर है सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेम एलिमेंट अर्थ एलिमेंट की एनर्जी दोनों ही। किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस अगेन, तो दोनों एनर्जीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर है डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर मैं आपको कुछ डेट्स या कुछ नंबर्स बताती हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर है नंबर 8, 5, 14, 13 नंबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर है। एंजल नंबर 13 भी हो सकता है आपको देखने को मिल रहा हो। और यहाँ पर ना अप्रैल मंथ भी बहुत स्ट्रांग है और एंजल नंबर 13 बहुत ही स्ट्रांगली निकल कर भी आया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। नंबर 13 एंड अगेन नंबर 13। ओके, तो 3 बारी रिपीट हुआ है, तो ये स्ट्रांग है। 13 अप्रैल भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर 4 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। वेट, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, आपके पार्टनर ना इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है, फील हो सकता है इन्होंने पास्ट में कोई एफर्ट इस कनेक्शन में नहीं लिए थे या इस कनेक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि उनको ना अभी ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन या फिर आप बहुत कुछ डिजर्व करते थे जितना कि इन्होंने किया नहीं और अभी ये करना चाहते हैं, ठीक है, एफर्ट डालना चाहते हैं कुछ चीज़ें। वेट, कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे क्लियरली। ओके, अब आपको दिख रहे होंगे। तो ये अब काम करना चाहते हैं, ठीक है, बट मुझे ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2 ऑफ कॉइन्स थोड़ी कंफ्यूजन की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि इनके सामने 2 चॉइसेस हैं, इनको सेम टाइम पर 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है अपने लिए। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे वो इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो एक्शंस के थ्रू इस चीज़ को बताना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बट जैसे कि बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, जगलिंग कर रहे हैं। चॉइसेस हैं कि एक ही तरफ डिसाइड कर सकते, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ इनका करियर और एक तरफ आप हो सकते हो। करियर भी हो सकता है ऑप्शन में, फैमिली भी हो सकते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, और दोनों ही कहीं ना कहीं इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप भी इम्पॉर्टेंट हो, करियर या फैमिली है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि दिखाना चाहते हैं, ये वर्क करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो ये चीज़ ना ये आपको शो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे शो करें, कैसे जताएं, कैसे बताएं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पर दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितना आप डिजर्व करते थे उतना इन्होंने आपको दिया नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं।
सो 5 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, या फॉर श्योर यहाँ पर ना टावर की भी एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, किसी और को आपकी जगह इस पर्सन ने चूज किया। ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया इस पर्सन ने। आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, इनको बहुत मनाने की कोशिश की थी, बहुत बारी हो सकता है आपने इनसे बात करने की भी कोशिश की हो, लेकिन इस पर्सन ने टोटली आपको इग्नोर किया। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी वो खुद बहुत ज़्यादा हर्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए वो आपको छोड़ करके गए थे वो पर्सन ही इनको छोड़ करके चला गया या चली गई है, या वो पर्सन ही अब इनको जो है घोस्ट कर रही है या कर रहा है। मतलब कि एकदम से गायब हो जा रहा है इनकी लाइफ से, ठीक है, कि एक बात करता है या करती है फिर सडनली गायब हो जाता है। तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, पर्सन हर्ट है। ओके, एंड डेफिनेटली इनकी कंडीशन भी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं दिख रही है मुझे, इनके करियर में इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं दिख रही है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके करियर में भी प्रॉब्लम चल रही है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, परेशान है, हर्ट है, इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है। तो आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ऐसा उस थर्ड पर्सन ने किया है जो कि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया, और जो इन्होंने आपके साथ किया ना वो इनको याद दिला दिया, ठीक है, कि इनको ऐसा कुछ किया गया इनके साथ जो कि इनको चुभाए बहुत बुरी तरीके से दिल में, और उस हर्ट ने ही इनको याद दिलाया कि कुछ जैसा इनके साथ अभी हो रहा है ऐसा ही कुछ सलूक इन्होंने आपके साथ किया था पास्ट में। तो एक रियलाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उनको उनके साथ जब ये चीज़ हुई तो उनको इतना हर्ट हुआ, तो उन्होंने जब आपके साथ की थी तो आपको कितना हर्ट हुआ होगा। तो ये चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं आज। ओके, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ कप्स को यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रही है, एंड हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही है। देखिए मुझे ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फिर से फीलिंग्स और इमोशंस जग रहे हैं। जो आपसे इन्होंने इंटरेस्ट खो दिया था वो इंटरेस्ट वापस से आ रहा है, इंटरेस्ट जो लूज़ कर दिया था वो वापस से आ रहा है, वापस से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वापस से आपके बारे में सोच रहे हैं, वापस से आपके लिए जो है इमोशंस को फील कर रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर ना आपको नोटिस कर रहे हैं, तो खुश भी है क्योंकि किंग ऑफ कप्स को देखो, इसके फेस पे ना कि कोई जेलसी कोई दुख ऐसा कुछ नहीं है, इसके फेस पे दिखाई देता है कि इस एनर्जी को देख के जैसे कि खुश हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको जैसे भी नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपको किस वे में नोटिस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, स्टेबल हो सकता है कि प्रॉब्लम तकलीफ आपको भी है, हर्ट आपको भी है, लेकिन आप पब्लिकली शो कर रहे हो कि आप ठीक हो, आप बैलेंस्ड हो, आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि आप सच में ही अच्छा कर रहे हो क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपने अपना कॉन्फिडेंट खो दिया था, वापस से आपने अपने ऊपर वर्क किया है। तो आपके पार्टनर को अच्छा लग रहा है देख करके कि आप मतलब उनका ऐसा है कि चलो वो खुश है। एक होता है ना कि कभी कभी इंसान ना महान बन जाते कि अरे अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो खुश है। अंदर बेशक कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अंदर से डेफिनेटली ये चीज़ आएगी कि यार अगर ये दुखी होती या दुखी होता तो मेरा चांस बनता दोबारा से। बट वही ना एक होता है ना कि बहुत महान वाली एनर्जी जहाँ पर इंसान बहुत महान बनता है कि अरे मैं खुश हूँ कि वो खुश है, राइट। तो वो वाली चीज़ जो कि सबको पता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। तो यहाँ पर ना आपके लिए फीलिंग्स आते हुए मैं देख रही हूँ दोबारा से, ठीक है, और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए इनको मैं देख रही हूँ अगेन। जो इन्होंने इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खो दिया था ना आपसे, वो इंटरेस्ट वापस आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को बदला है। आई फील आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है और आपने अपने आप को चेंज किया, आपने अपने आप को बदला है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आए हो, बैलेंस लेकर के आए हो। एक टाइम ऐसा था आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पाते थे, बहुत परेशान रहते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि
आप जो है लाइक सॉरी गाइस सो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक टाइम था जब आप जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को खो चुके थे मे बी, और दोबारा से आपने अपने आप को खड़ा किया, अपने दोबारा से कॉन्फिडेंस को लेकर के आए हो। और ऐसा था एक टाइम कि इनके बिना रह पाना मुश्किल था, बट अभी ऐसा है कि आप उनके बिना रहना सीख गए हो। और ये चीज़ सिखाई किसने? इस पर्सन ने। आपके अंदर ना ये चीज़ें इसलिए आई क्योंकि आपने देखा कि यार वो पर्सन तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों से भी बात कर रहा है या कर रही है, वो अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहा है या वो अपनी लाइफ में सब कुछ कर रही है। मैं ही हूँ जो बैठ करके यहाँ पर रो रही हूँ या रो रहा हूँ, परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, उसकी यादों में पागल हूँ। उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी लाइफ को बहुत ईजिली आगे बढ़ा रहा है या बढ़ा रही है। तो वो चीज़ देखी आपने, और आपने ये भी देखा कि कितना ईगो है उस पर्सन के अंदर, कितना घमंड है उस पर्सन के अंदर। आई थिंक ये चीज़ ने आपको हर्ट किया डेफिनेटली, लेकिन इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको मजबूत भी बनाया अंदर से कि ठीक है, अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी खुद को ऐसा बनाना है कि मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक वो चीज़ आपके मन में आई, ठीक है, तो वो मुझे दिखाई देता है। वही कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर भी नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर। कभी कभी उनको लगता है कि आपके अंदर अब बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, ठीक है, मतलब वो जो इतना कॉन्फिडेंस है ना, वो इनको भी ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ईगो आ गया है, आप में बहुत पहले नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है। तो बड़े बदले बदले से आप उनको लग रहे हो, मतलब वो जो भी नोटिस कर रहे हैं, जो भी अज्यूम कर रहे हैं ना आपको लेकर के, उसमें इनको लग रहा है कि आप बदल गए हो, शायद आप उनके बिना रहना सीख गए हो, या आपके अंदर अब ईगो आ गया, इस वजह से आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। जो कि एक नेचुरल सा है कि कोई भी इंसान कोई भी पीछे भागेगा ना तो आदत लग जाती है इंसान को वैसे देखने की कि वही आएगा, वही अप्रोच करेगा, वही मेरे पीछे भागेगा। और फिर जब वो सडनली वो एफर्ट लेना इंसान बंद कर देता है, पीछे भागना बंद कर देता है, तो फिर उसको उस बात का भी दुख है। फिर वो ये सोचेगा यार वो मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रही है, वो मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, वो मुझे मना क्यों नहीं रहा, वो मेरे बिना कैसे रह रहा है, शायद उसके अंदर ईगो आ गया या वो इतना कैसे बदल गया। तो ये सारे थॉट्स भी चल रहे हैं आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन ना आज आपको ऑनलाइन स्पाई भी कर रहे हैं, या फिर आपके ओल्ड मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, या आपने उनको जो बहुत सारे कॉल्स या बहुत सारे मैसेज कर रखे हैं ना, जिनका आज तक इस पर्सन ने आपको जवाब नहीं दिया, उनको रीड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसमें मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने शायद बहुत इमोशनल बातें भी उनको लिखी हैं उस मैसेज में, ताकि पर्सन पढ़े, अंडरस्टैंड करें, समझे फीलिंग्स को। तो उस टाइम तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बट मुझे दिख रहा है कि आज ये उन मैसेजेस को रीड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, जो आपने पूरी शिद्दत से पूरे दिल से उनको मैसेज लिखे थे तो उनको देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास अभी भी ऐसा है कि आप अनब्लॉक हो, कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, तो जो अभी तक सीन नहीं लिखा आ रहा था वहाँ पर आपको दिखेगा कि उसने सीन किया है मैसेज को, उसने देखा है मैसेज को, ठीक है। अगर ऑलरेडी पहले वो सीन कर चुके हैं तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि दोबारा इनबॉक्स को ओपन करके देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पाइंग एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की स्पाइंग एनर्जी है, ठीक है। पहली चीज़ ये आपको स्पाई कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ जो ओल्ड मैसेजेस जो आपने बहुत इमोशन डाले थे ना उन मैसेजेस में, जो आपने इनको लिखे थे, जो आपने इनको शेयर किया था अपनी फीलिंग, तो वो भी मुझे रीड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और इसी की वजह से शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना कैसे बदल गए। एक इंसान है जो मुझे मैसेज में लिख रहा है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और सडनली वो इंसान नहीं कर रहा है मैसेज। तो भाई इनको ये समझना है, इनको समझ ही रहे हैं ये कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। एक दिन हाँ इंसान भी बदलता है, अपने अंदर बदलाव लाता है, ये थोड़ी ना है कि इसके चक्कर में रो रो के ज़िंदगी बर्बाद कर ले खुद की। तो जब कदर नहीं होती ना तो अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब जहाँ कोई कदर नहीं है ना तो वहाँ पर अपने आप पर फोकस कर लेना चाहिए, और वही आपने किया है जो कि बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हो तो कर लो, अपनी कदर करो,
डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, डेथ कार्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। डेथ को यहाँ पर टेम्परेंस क्लैरिफाई कर रही है और मुझे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड के साथ। एक नया बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, बदलाव, चेंजेस दिख रहे हैं, जो कि टेम्परेंस यहाँ पर बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस को समझ रहे हैं, आपके वैल्यू को समझ रहे हैं कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हो, किसी के लिए हो ना हो लेकिन उस पर्सन के लिए कितने थे, ठीक है, आपने कितना कुछ किया था, इमोशनली किया हो, ज़रूरी नहीं है आपने उनको पैसे दिए हों। यहाँ पर ना इमोशंस की बात हो रही है, टेम्परेंस की एनर्जी में इमोशंस की बात होती है। आप हीलर भी हो सकते हो, आपने उनको हील भी किया है, मे बी स्पिरिचुअल हीलर भी आप हो सकते हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि बहुत कुछ मिला है उनको आपसे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उस चीज़ को जैसे कि समझ रहे हैं। तो यही एक बदलाव है कि आपके पर्सन पहले इतने ईगो में थे कि उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिना ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बदलाव आ रहे हैं। और जो बदलाव आ रहे हैं वो इस वे से आ रहे हैं कि आपके पार्टनर समझ रहे हैं चीज़ों को, जैसे उनका हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा हो और वो इमोशंस को जैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। एक और चीज़ है यहाँ पर, आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, क्योंकि डेथ कार्ड एंडिंग को बताता है लेकिन साथ ही साथ एक नई शुरुआत को भी बताता है। किसी भी जीव का या किसी भी व्यक्ति का जब जीवन खत्म होता है तो दूसरा जीवन मिलता है, एक लाइफ खत्म हो गई दूसरी लाइफ मिलती है। वो जो डेथ वाली एंडिंग होती है वो खत्म नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं और लाइफ मिलती है, कुछ ना कुछ और मिलता है। तो यहाँ पर डेथ कार्ड भी उसी को बताता है कि अगर एक चीज़ एंड हुई है तो दूसरी शुरू हो रही है, तो नया साइकिल, न्यू बिगिनिंग को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पार्टनर भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपके साथ पहले के जैसे रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और जैसे पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशंस एक्सचेंज करते थे वैसा करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, इन सब चीज़ों को वो बैठ करके इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं कि काश ये रिश्ता पहले के जैसा हो जाए, काश जैसा था वैसा हो जाए। आज तो ये डेफिनेटली इस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ से देखूंगी मैं यहाँ से क्या एनर्जी है। यहाँ से सबसे पहले है सोरो की एनर्जी बताते हैं कि आपके पार्टनर दुखी हैं, अभी दुख में है वो, ठीक है। पार्टिसिपेशंस है, दुख किस बात का है कि अभी आप उनके साथ नहीं हो, इसी बात का दुख है। ये जब भी और कपल्स को देखते हैं ना साथ में तो इनको याद आती है आपकी, जैसे फ्रेंड ग्रुप में अगर ये देखते हैं कि इनके फ्रेंड्स अपने पार्टनर के साथ है या किसी को किसी के पार्टनर के साथ देखते हैं, या सोशल मीडिया पर मान लो कोई ऐसी रील देख ली, तो इनको दुख होता है क्योंकि उस टाइम पर इनको आपकी याद आती है, ठीक है। यहाँ पर है ट्रैवलिंग, हो सकता है आपके पार्टनर ने अभी हाल ही में कहीं ट्रैवल किया हो या फिर वो ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं और उस दौरान ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जहाँ वो हो सकते हैं कपल्स को देख रहे हो जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, या ऐसे कपल्स को देख रहे हैं, या ऐसे पार्टनर्स जो कि साथ में हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि ये गेम्स को भी दिखा रहा है, गेम्स खेल रहे हैं, या कुछ ऐसा जहाँ ये देख रहे हैं एंजॉय है, जहाँ ये फील करते हैं कि यार मैं अकेला हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में कोई नहीं है ऐसा, ओके। तो कहते हैं ना कि साथ निभाने वाला भी मिलता नहीं है, इंसान लोग जो है छोड़ के चले जाते हैं, तो साथ निभाने वाला भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है। लेट्स सी। सबसे पहले है यहाँ पर डिसीट। इस पर्सन ने आपके साथ कहीं ना कहीं छल किया है या इस पर्सन के साथ छल हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है कि पहले इन्होंने आपके साथ छल किया, मतलब आपको धोखा दिया, फिर उसके बाद इनके साथ धोखा हो गया, इंस्टेंट कर्मा मिल गया इनको, ऐसा मुझे दिखाई देता है। डोर टू रोमांस अभी जो है डोर टू रोमांस ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं,
जब डोर बंद होता है, दरवाज़ा बंद होता है तो ब्लॉक होता है, खुलता है तो ओपन, एनर्जीज आती हैं अंदर, राइट। तो वो ब्लॉकेजेस हट रहे हैं और मुझे आप दोनों के बीच में फिर से प्यार आते हुए दिखाई दे रहा है। वो ब्लॉकेजेस थे थर्ड पार्टी में भी, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इनको आपके खिलाफ भड़काया गया था, एक ना साजिश रची गई थी आप दोनों को अलग करने की, बट वो ब्लॉकेजेस हट रहे हैं इनकी लाइफ से। वो थर्ड पर्सन जो साजिश कर रहा था वो जाते हुए दिख रहा है। मजिशियन की एनर्जी है, मजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर मैं ना हमेशा यिन एंड यांग की एनर्जी देखती हूँ, इन्फिनाइट का यहाँ पर साइन है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप दोनों कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्टेड हो, इसको चाह कर के भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि अलग कर सकता है आप दोनों को भड़का के, बहका के, या मजबूरी में अलग हो सकते हो, लेकिन सोल लेवल पर अलग नहीं होगे। इंसान जैसे कि अगर उनका इंटरेस्ट भी आपसे ख़त्म हो जाएगा ना, तो भी वो वापस से आएगा, जैसे कि अभी हो रहा है, क्योंकि वो कनेक्शन ही कुछ ऐसा है। वो इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता, फीलिंग्स कभी मरती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, या हम ब्लॉक कर देते हैं, या जो हमारे वोन्स हैं वो उनको ब्लॉक कर देते हैं कि किसी एक चीज़ में इतनी तकलीफ़ मिली कि अब उसके लिए फ़ील करने के लिए क्षमता नहीं है, क्योंकि दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। फ़ील करने जाएँ तो वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो चीज़ हो जाती है। अदरवाइज़ फीलिंग्स कभी मरती नहीं है, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप दोनों के बीच में फिर से एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।